दोस्तों, उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों वर्षों पूर्व महाभारत के समय पांडवों के द्वारा किया गया था। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बीच भगवान शिव का मंदिर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यदि आप रोमांच के साथ साथ धार्मिक यात्रा का मिश्रण चाहते हैं तो अवश्य ही आपको तुंगनाथ मंदिर जाना चाहिए। तुंगनाथ मंदिर से ऊपर प्रसिद्ध चंद्रशिला पहाड़ी भी है, जिसका संबंध भगवान श्री राम से है। तो आज हम आपको तुंगनाथ मंदिर की कहानी, इतिहास, यात्रा, ट्रैक, संरचना और महत्व इत्यादि सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दोस्तों, महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र व ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लिया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले क्योंकि भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे। इसीलिए वो उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल को पीछे से पकड़ लिया। तब उस बैल का पीछे वाला भाग वहीं रह गया और बाकी 4 भाग 4 अन्य जगहों पर निकले, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। जब भीम ने महादेव के बैल रूप को पकड़ा तब उनकी भुजाएं यहाँ पर प्रकट हुई थी। बैल का पीछे वाला भाग केदारनाथ में ही रह गया था, जबकि अन्य 3 भाग में मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में तथा जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया गया था और शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ों का भगवान, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर उखीमठ से आगे चोपता नामक एक गाँव है। इसी गाँव के पास तुंगनाथ नामक पहाड़ी है। चोपता गांव तक हम विभिन्न साधनों से पहुंच सकते हैं। उसके बाद तुंगनाथ पहाड़ी पर चढ़कर तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। चोपता गांव की समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 3470 मीटर है और यहां से तुंगनाथ मंदिर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी समुद्र तट से ऊंचाई 3680 मीटर है और चोपता से यहां तक पहुंचने में सामान्यतः 2 से 3 घंटों का समय लगता है। और इस पहाड़ी से 3 झरने भी निकलते हैं, जिनसे अक्षकामिनी नदी का निर्माण होता है। साथ ही ये पहाड़ी प्रसिद्ध अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बीच में स्थित है। दोस्तों, अब बात करें इस मंदिर की संरचना की, तो इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए हुए हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास और अष्ट धातु से बनी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा बाकी 4 केदारों और पांडवों की नक्काशियां भी इस दीवार पर देखने को मिलेंगी। तुंगनाथ मंदिर की दाईं ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। गणेश मंदिर की दाईं ओर अन्य छोटे छोटे 5 मंदिर भी है। एक तरह से तुंगनाथ मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं और मुख्य मंदिर के ऊपर एक लकड़ी का चबूतरा बना हुआ है, जो चारों ओर से 16 खिड़कियों के माध्यम से खुला हुआ है। इस चबूतरे के ऊपर मंदिर के शिखर को बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से ढका गया है। दोस्तों, यहाँ आप अपने या सार्वजनिक साधनों से केवल चोपता गांव तक ही पहुँच सकते हैं और इसके आगे की यात्रा पैदल चलकर ही करनी पड़ेगी। तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसे चट्टान और पत्थरों को काटकर समतल बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं सीधी चढ़ाई भी आ जाती है। तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। यदि आप रुक रुक कर भी चलें तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य बात जो तुंगनाथ के ट्रैक को आकर्षित बनाता है, वो है यहाँ का मनोहर दृश्य। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के बीच आपको बांस और बुरांश के जंगल पार करने होंगे। ये जंगल गोपेश्वर से चोपता आते हुए ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको हिमालय की पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवा, कई तरह के पुष्प, मखमली घास इत्यादि देखने को मिलेंगे। तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर और ऊपर चढ़कर चंद्रशिला पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है, जहां से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आज से कई सदियों पहले
जब आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था तब उनके आदेशानुसार बाकी 4 केदारों में दक्षिण भारत के पंडित ही मुख्य पुजारी बने थे और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। लेकिन तुंगनाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। तुंगनाथ मंदिर के पुजारी वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण होते हैं जो पास के ही गांव मक्खूमठ के होते हैं। सर्दियों में जब तुंगनाथ मंदिर बंद हो जाता है तब मुख्य मूर्ति को वहां से उठाकर मक्खूमठ गांव के मंदिर में ही स्थापित किया जाता है। दोस्तों, यदि आप पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते तो यहाँ आपको हर समय सर्दी का ही एहसास होगा, क्योंकि यहाँ की गर्मी मैदानी इलाकों के लिए सर्दी के बराबर ही है। यहाँ गर्मियों में अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री तक पहुँचता है, जबकि सर्दियों में तो यहाँ बर्फ जम जाती है और तापमान -5 से -10 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए आप जब भी यहाँ आए तब गर्म कपड़े साथ लेकर आए। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि सर्दियों में यहाँ का तापमान -10 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिस कारण यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि आधे से ज़्यादा मुख्य मंदिर ही बर्फ में ढक जाता है। इसीलिए उस समय मंदिर का खुलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मंदिर आधिकारिक रूप से गर्मियों के मौसम में मार्च से अप्रैल के महीने में खुलता है और दीपावली तक खुला रहता है। दीपावली के बाद मंदिर में स्थित मुख्य मूर्ति को वहां से लाकर मक्खूमठ मंदिर में रख दिया जाता है, जो कि यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद ये मंदिर फरवरी के महीने तक बंद रहता है और मक्खूमठ में ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर प्रातःकाल 6 बजे आम भक्तों के लिए खुल जाता है और शाम 7 बजे के आसपास मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप उत्तराखंड राज्य के 3 बड़े शहरों हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून में कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि उससे आगे की यात्रा बस, टैक्सी या निजी वाहन से ही करनी पड़ेगी। इन तीनों में से सबसे सही ऋषिकेश से चोपता जाना रहता है। हालांकि आपको तीनों शहरों से ही तुंगनाथ जाने के लिए बस या टैक्सी मिल जाएंगी। यहाँ से चोपता की सीधी बस या टैक्सी मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले आपको गोपेश्वर या ऊखीमठ उतरना होगा और फिर वहाँ से चोपता के लिए साधन पकड़ना होगा। फिर चोपता से तुंगनाथ मंदिर जाना होगा, जिसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हवाई जहाज से तुंगनाथ मंदिर आना चाहते हैं तो चोपता से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का ग्रांड जॉली हवाई अड्डा है। वहां से बस या टैक्सी करके चोपता तक पहुंचना पड़ेगा। और यदि आप सभी भारतीयों की पसंदीदा रेलगाड़ी से तुंगनाथ मंदिर आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का है। यहाँ से फिर आपको बस या टैक्सी की सहायता से चोपता पहुँचना पड़ेगा। अब बात करें सड़क मार्ग की, तो वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य का लगभग हर शहर और कस्बा बसों के द्वारा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर बस सीधी नहीं जाती, इसलिए वहां से आपको बस बदलनी पड़ सकती है। आपको दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर इत्यादि से ऋषिकेश तक की सीधी बस आसानी से मिल जाएगी। फिर वहां से आप आगे के लिए स्थानीय बस या टैक्सी कर सकते हैं। यदि आप वहां रुकने का सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि मंदिर के आसपास कुछ भी रुकने के लिए नहीं है, इसीलिए आपको एक दिन में ही ट्रैक करके फिर से चोपता गांव तक पहुंचना पड़ेगा। चोपता में आपको कई होटल, विश्राम गृह, लॉज इत्यादि मिल जाएंगे जहां आप रुक सकते हैं। इसके अलावा ऊखीमठ में भी कई बड़े होटल और हॉस्टल हैं। सरकार द्वारा विश्राम गृह की व्यवस्था भी ऊखीमठ में ही है, जहां आप रुक सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ यहाँ जा रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि होटल इत्यादि की बुकिंग पहले से ही करवा कर रखें।